that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। आइए बात करें और विषय दें ताकि हम दुआओं में जा सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। ब्रदर इज़राइल लाजरस उनके ग्रुप को शालोम और कॉन्ग्रेचुलेशंस आज के इस प्यारे दिन और इस मीटिंग के लिए। प्रभु का नाम मुबारक हो कि आप लोग आए और इस सभा में आप लोगों ने सहयोग दिया। प्रभु का नाम मुबारक हो। और आज इससे पहले कि हम दुआओं में जाएं, मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहूंगा। एक बार नहीं, सैकड़ों बार, बार बार भाई ब्रैनम एक इंस्टेंस को दोहराते हैं जब हीलिंग लाइन आती है, और तब वो कोट करते हैं उस स्त्री को जो 12 साल से जिसका लहू बहता था और जो तमाम फिजिशियंस के पास जा चुकी थी और कोई समाधान निकल के आ नहीं रहा था और वो लहू उसका बहता चला जा रहा था। फाइनली वो फेथ के साथ आई। उसे पता लगा कि नेबरहुड में से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे हैं। आज भी शाम को यहां से आप गुजर रहे हैं। क्या आपका विश्वास ये कहता है? बाइबल लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां हाजिर होता हूं। तो आप यहां पर हैं, और जब आप यहां पर हैं तो स्त्री को पता लग गया कि यहां से आप प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे हैं, और उसको यह पता लग गया कि आज अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, मेरी जिंदगी का अगर मौका है, तो वो आज है। इस मौके को मैं नहीं जाने दूंगा। मारिए आपके। हो सकता है किसी के लिए यह आखिरी मौका हो सकता है किसी के लिए जिंदगी का एक मौका हो आज, जो मौका वो जानता है या जानती हैं कि अगर मैंने गंवा दिया तो क्या, मुझे आज प्रभु को छू ही लेना है। और उस दिन क्या हुआ? बड़ी भीड़ थी, परेशानी। अब भीड़ में प्रभु को कैसे पकड़े? लेकिन वो ठान चुकी थी। आपको मालूम है, जिसमें से खून बहुत बह जाए तो उसमें ताकत कितनी रह जाती है। तो बहुत बलहीन दशा में जब ताकत नहीं रही अपनी, फिर भी उसने कहा चलो किसी के धक्के से पहुंच जाऊंगी। तो धक्कों में चलती रही वो, एंड फाइनली वो पीछे से आई और उसने प्रभु को छू लिया। खुदावन ने मौका दिया बलहीन दशा में भी कि वो आए और प्रभु यीशु मसीह को छुए, वस्त्र को छुए। तुरंत महसूस किया कि मेरा खून अब रुक गया, और उस दिन के बाद से उसकी तबीयत ठीक होती चली गई। खुदा ने कहा कि हे बेटी जा, तेरी ईमान ने तुझे ठीक किया है। और तब ये कहने के बाद नबी कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो छुआ जा सकता है। आज शाम हो सकता है आप दिल में कोई डेस्परेशन लेके आए, आपके दिल में एक व्याकुलता है। कोई भी बात हो सकती है, जॉब हो सकता है, कैरियर हो सकती है, पैसा हो सकता है, कोई कर्जा हो सकता है, कोई चंगाई हो सकती है, कोई भी आपकी बात जो कि आपके दिल को परेशान कर रही है, और आप उस परेशानी की अवस्था में उस परेशानी को छोड़ के मीटिंग में आए हैं। लेकिन आप मीटिंग से लौटेंगे तो आप परेशानी के साथ नहीं लौटेंगे। आपकी समझ मारी है? ऐसी भावनाओं में
प्रभु के पास आइए और कहिए, प्रभु मैं अपने आप मुझे समझ रहे हैं, मैं भी अपने आप को नहीं समझा पाऊंगा आपको, मेरा दिमाग इस वक्त ठीक है नहीं, मैं हूं परेशान, लेकिन जैसे उस औरत ने आपको छुआ, मैं आपको छूना चाहता हूं, मैं आपको छूना चाहती हूं, ये जानता हूं, जानती हूं, अगर आप मिल गए तो मेरी ये समस्या खत्म हो जाएगी। मेरी इस डेस्परेशन की हालत में प्लीज मेरे इतना करीब हो जाएं कि मैं आपको छू पाऊं। प्रभु आएंगे और जब आप अपनी दुआओं में होंगे, उस दुआ में आप प्रभु को आज छुएंगे। बाइबल में लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता की भावनाओं से छुआ ना जा सके, परंतु हर पॉइंट में हमारे समान आपने आजमाइशें भोगी। यह अलग बात है कि आप बगैर पाप के रहे। 16वें आयत में चाहूंगा भाई हिंदी में पढ़ दें। कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय काम आए। बहुत प्यारी आयत है। वो ग्रेस जो जरूरत पे जरूरत मिलती है। अगर आपकी कोई जरूरत है, वो ग्रेस आपको मिल जाएगी अगर आप उस महायाजक को आज शाम अपनी निर्बलता की भावनाओं में छू लें। आमीन। मैं सोचता हूं कि कोई बलहीन दशा आपकी भी होगी, कोई दिल की पुकार आपकी भी है, किसी चीज से आप परेशान हैं, हो सकता है कोई आत्मिक बात भी हो। और लोग ताली बजाते हैं, मैं क्यों नहीं बजा पाता, मुझे मैसेज क्यों नहीं समझ में आता। यह भी एक परेशानी की बात है, नो डाउट। खुदा मुझे इंश्योर करें कि आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया है कि मैं आपके साथ रैप्चर में जाऊंगा, जाऊंगी। अगर प्लीज लॉर्ड, ये भी एक डेस्परेशन है, क्योंकि कभी भी हो सकता है अभी किन्हीं दिनों में। अब बीमारी है, ऐसी कोई बीमारी को लेके, किसी अजीज को लेके, किसी बच्चे को लेके आप लोग अपने दिल में झांकें, आपको बेहतर मालूम है। लेकिन हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता की भावनाओं से छुआ ना जा सके। आज सुबह मैं एक गवाही पढ़ रहा था, पुरानी है लेकिन आपने सुनी होगी। एक ब्रदर थे जिनका नाम था जॉन एमिल। मसीह को कबूल किया, भाई ब्रैनम ने ही उन्हें बपतिस्मा दिया, लेकिन कुछ समय के बाद वो वापस दुनिया में चले गए। उनके 2 बेटे हुए, पहला एक्सपायर हो गया और दूसरा बच्चा अब बिल्कुल मृत्यु शैया पे था और चाहता था, उसने कहा कि अब एक ही चीज बची है कि मैं वापस भाई ब्रैनम के पास जाऊं और अपने बेटे के लिए दरखास्त रखूं। इधर ब्रदर जॉन एमिल ये सोच रहे हैं, उसको डबल निमोनिया हो गया। इधर भाई ब्रैनम एक दर्शन देख रहे हैं, एक बच्चा है और कमरा ऐसा है, दीवारें ऐसी हैं, बिस्तर इस टाइप का है। शॉटगन हाउस, आपने शॉटगन हाउस की मैं हिंदी करूं, ऐसा घर जो लंबाई में बनता है, समझ में आ रही है, एक के पीछे एक कमरे, इसे कहते हैं शॉटगन हाउस। तो एक के पीछे एक कमरे थे, बिल्कुल पतले प्लॉट पे, समझ में आ रही है। इस किस्म का घर था जॉन एमिल का। सुनिएगा, नबी ने दर्शन में सारी डिटेल देखी और डिटेल में देखने के बाद देखा कि एक घुंघराले बाल वाला ये बैठा है सेटी के ऊपर, हम अपनी भाषा में कहें। फिर एक बुजुर्ग आई और उन्होंने चश्मा उतारा, पोछा, और यह था वो लहमा जब इन्होंने उस लड़के से कहा और बच्चे को मांगा, उसके लिए दुआ करी और वो बच्चा ठीक हुआ।
जॉन एमिल पहुंचे, ब्रदर ब्रैनम मेरा बच्चा मर रहा है डबल निमोनिया से। भाई ब्रैनम ने कहा, जब वो कार गाड़ी में उनको, मैं आपके साथ चलूंगा, गाड़ी में जा रहे थे, तुम एक ऐसे घर में रहते हो, सही है ब्रदर जॉन? बोले हां। और ये एक पहाड़ी पर है। बोलते हैं हां। तुम्हारे बच्चे ने ये कपड़े पहन रखे हैं। भाई ब्रदर क्या अभी कुछ देर पहले आप वहां होके आए हैं? तो जवाब में कहते हैं हां। बोले तुम समझोगे नहीं, मैं आत्मिक रूप से होके आ गया तुम्हारे घर, जहां तुम मुझे अब शारीरिक रूप में लेके जा रहे हो। बोले जो बिस्तर तुम्हारे घर का है उसकी 4 डंडियां उठी हुई हैं, ये रही वो दीवार, या ऐसे ही है? बोलते हाँ। बोलते जॉन एमिल ब्रदर, उन्होंने कहा ब्रदर ब्रैनम मैं अपना जीवन वापस मसीह को देता हूं, प्लीज आप चलें और मेरे घर में उस बच्चे के लिए दुआ करें। भाई ब्रैनम पहुंचे, दुआ करी और कंडीशन और बद से बदतर हो गई। तब उन्हें याद आया कि दर्शन की सारी बातें तो पूरी हुई नहीं, अब वो दर्शन किसी से भूल भी नहीं सकते। चुप बैठ गए, रात भर बैठे रहे। सुबह जब हट हुई, नबी ने आवाज करके देखा, हुक 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 करके बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। मतलब अब या तब में था कि अब वो कभी भी गुजर जाएगा। सुबह मिस्टर ग्राहम स्नेलिंग थे कि मुझे भी जाना है। अब भाई बहन सोचने लगे अगर ये चला गया तो वो जो सेटी पे बैठा आदमी था उसका क्या होगा, क्या मैं और इंतजार करूंगा? अब ब्रदर जॉन एमिल कहते हैं ब्रदर ब्रैनम आप कहें तो मैं आपको छोड़ देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं थोड़ा रुकूंगा। थोड़ी देर के बाद उस बच्चे की दादी घुसी और हमेशा आती थी आगे के दरवाजे से, उस दिन आई पीछे के दरवाजे से। जाने क्यों? क्योंकि दर्शन दिखा चुका था। और घुसने के बाद बच्चे की मां रोने लगी, जिसकी वो मां थी, तो वो भी रोने लगी। फिर उसके बाद वो बाहर गई। अच्छा, घर में रोना हो रहा था, भाई ब्रैनम खुशी मना रहे थे। उन्होंने कहा यही तो सीन है। बस रोने में चश्मे पे कुछ ओसी जम गई। भाई बहन कहा बस अब मैं इंतजारी में हूं, ये रोना अच्छा था इनका। अब उन्होंने वही चश्मा उसी अंदाज से, और वो खिड़की गई, सूटकेस से उन्होंने अपना रुमाल निकाला पोंछने के लिए। नबी ने कहा बस जो जो देखा था पूरा हो गया। उन्हें जॉन एमिल अगर आपको मुझ पे विश्वास है उस बेबी को फिर से लाइए और देखिए अभी कि प्रभु हमारा क्या करता है। बच्चे को लिया, दुआ करी, जोर से चीखा बच्चा और बाप से कहता मैं तो ठीक हूं। कुछ भाई समझ में? नबी ने कहा जॉन एमिल अभी 3 दिन लगेंगे, क्योंकि मैंने देखा 3 नॉट्स बनी, 3 लपेटे लिए इस बच्चे ने। 3 दिन लगेंगे इसे पूरा ठीक होने में, इसको वापस विजिट करने आएंगे। लौटने आए तो कलीसिया के बाकी लोग लग लिए साथ में, हम भी देखेंगे हम भी देखेंगे। उन्होंने कहा अब ये देखना, मैं जब घुसूंगा ये उठता हुआ आएगा, दूध पी के जैसे बच्चों के दूध की मूछें बन जाती हैं वो उसके मूछें बनी होंगी। मेरे से आएगा, हाथ मिलाएगा और कहेगा ब्रदर ब्रैनम आई एम नाउ वेल, अब मैं ठीक हूं। वो तो आप ये देखना है। अब लोग वहां पहुंचे, अब सब क्या उस घर की खिड़कियों से झांक झांक के देख रहे, क्योंकि सब इंतजारी में। भाई ब्रैनम घुसे, उनकी मदर मिली, यस ब्रदर ब्रैनम। उन्होंने किसी बात नहीं, सीधा गए बच्चे के पास। और जब बच्चे के पास पहुंचे वो ही कूद के आया और वो चॉकलेट मिल्क पी रहा था और मुंह पे मूछें बनी हुई थी। आया, हाथ मिलाया, ब्रदर ब्रैनम अब मैं बिल्कुल ठीक हूं।
जी, जो देखा गया वो पूरा हुआ। अब मैं आपसे एक बड़ी बात कहूंगा, जिसने जॉन हेमिल के घर को देखा, उसी नबी ने दर्शन में कई और बातें भी देखी इस युग को लेके। आज भी जो मीटिंग हो रही है, कोई है जो अपना चश्मा उतारेगा, कोई है जो लाल कमीज पहनेगा, कोई है जो पीली पहनेगा, कोई है जो नीली पहनेगा, कोई है बहन जो उस पर्टिकुलर सीट पे बैठेगी। एक सिचुएशन बन चुकी है इस वक्त एक पैराडॉक्स के लिए, एक अजूबा घटने वाला है। और आप विश्वास करें ब्रदर, एक दर्शन पूरा हो रहा है। थर्सडे की मीटिंग नहीं हो रही, एक दर्शन पूरा हो रहा है। इस पे कोई नहीं बैठेगा, इतनी सफेद चादर वैसी दिखेगी, इधर ये बैठेगा, इधर वो बैठेगा। पहली दुआ उसकी होगी, मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। पहली दुआ वो उठाएगा, फिर उसके बाद वाली दुआ वो उठाएगा, उसके बाद ये बहन, और उसके करते कराते जब मीटिंग समाप्त होगी, मैं ये काम कर दूंगा। क्या आपकी समझ में आ रही है प्यारे भाई? और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस मिस्टर जैक्सन कहूंगा ने ख्वाब देखा कि रोशनदानों से लाइट आ रही है, लोग जमीन पे पड़े हुए हैं और आत्मा से भरे जा रहे हैं। कौन होंगे ये लोग जो इस पवित्र आत्मा की संपूर्णता से भरे जाएंगे कि यहां से उड़ के चले जाएं? ओ खुदावन का धन्यवाद हो, कोई ना कोई तो मीटिंग आएगी। ऐसे ही कई और चीजें हैं जो संदेश में हम लोगों को लेके बोली गई। आज वो दर्शन पूरा हो रहा है। कई बार हमारी कमअक्ली, हम पहुंच नहीं पाते उन जगहों पे, लेकिन खुदावन अपने काम पर हैं। ये स्क्रिप्चर आज पढ़ा जाना था, मुझे मालूम है, मेरे पास विंडिकेशन है इसका, मैं बोलना नहीं चाहता। हमारा ऐसा महायाजक है। प्यारे भाई बहन, अपनी काबिलियत पे मत जाओ। तुम कितना कैसी गिरी हुई अवस्था में हो या किस हालत में हो जिससे कोई शायद बचा भी ना पाए, को मत देखो। कितने बलहीन हो तुम, कितने कमजोर हो, इसे मत देखो। आज एक विश्वास रखो, मैं आज उसे छूंगा, मैं आज आपको छूंगी। और आपने छू लिया, काम खत्म, काम उसी मिनट खत्म। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, किसी भाई, किसी सिस्टर, ब्रदर, किसी की जरूरत नहीं। प्रभु ने आपको छुआ, आपका काम पूरा हो गया। आप विश्वास करते हैं तो क्या अपनी दुआ में आप छूना चाहेंगे? आज आप यहां से गुजर रहे हैं, बेथसेदा के कुंड से एक दिन गुजरे थे, ऐसे आज फिर से गुजर रहे हैं। डू नॉट पास मी बाय, जैसा गीत कहता है। समझ में आ रही है? तो आप मुझे ना छोड़ें और आप छुएं और आप देखें संपूर्ण चंगाई या जो भी आपकी जरूरत है प्रभु आपको देंगे। गॉड रियली ब्लेस यू। मैं भाई टाइटस को मंच पर बुलाऊंगा, आइए दुआ करें। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा महायाजक है जो निर्बलता की भावनाओं में हम उसे छू सकते हैं, आज वो यहाँ पर मौजूद है। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। सेटिंग बिल्कुल सही है, हाँ? और जो कुछ भी आज हम मांगेंगे विश्वास के साथ, हाँ? हमें विश्वास है प्रभु उसे ग्रांट करेंगे, क्योंकि प्रभु के मुख से ये निकल चुका है आज, हाँ? तो हमें त्याग के साथ, बड़े विश्वास के साथ, जैसे उस स्त्री में 12 साल का लहू बहने वाली ने उसे छुआ, प्रभु यीशु मसीह को वो चंगी हो गई। आज प्रभु यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर चल रहे हैं, फिर रहे हैं। विश्वास के साथ उसे छू लीजिए, जैसे पास्टर भाई ने बताया। और जो कुछ भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसे मांग लीजिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, रैप्चरिंग फेथ, जो कुछ भी आज मांगना है मांग लीजिए
और अवश्य आज अपने लिए वो लेकर के जाइए। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी